नमो सीतारम नमो सीतारम नमो वार्यालम नमो विद्यालम नमो रोहि सवसागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदस्थम संदस्थ्यात्प्रसादकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदसंगाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम मंगलमय मंगलकरण पीतराग विज्ञान नमो सारे आते भैरहन काज महान नमो सीता। परसों एक चर्चा आई थी आत्मनिर्भर की। परसों बैठे थे, कब बैठे? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब था आत्मा अपनी शक्तियों से भरा हुआ है। उस ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके बिना हमारा नहीं चल रहा। जब शरीर के बिना भी आत्मा आनंदमय रह सकता है अनंत काल तक, और क्या बात है। इंद्रियों के बिना ज्ञान हो सकता है केवल ज्ञान, तो फिर और क्या बात। आज अपन विचार करते हैं उसी को विषय में, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन दो शब्दों का बहुत दुरुपयोग होता है। क्यों? स्वावलंबन के नाम पर जाने क्या क्या करते, शरीर को स्व मानते, इसलिए शरीर के विषयों का अवलंबन ले करके मान लेते हम स्वावलंबी हो गए। हमारे पास पैसा है तो हम तो स्वावलंबी है। हम तो अपनी रोटी बना लेते तो स्वावलंबी है। स्वावलंबन में रोटी और पैसा कहाँ से आ गया? हमारे पास तो अपना कमरा है, हमारा अपना कमरा बनवा लिया अपने स्वावलंबी। ये कमरा कहाँ से आ गया? स्वावलंबन में ये सब चीजें कहाँ से आई? अनेकांत स्वरूप वस्तु है। उस स्वावलंबन में स्व का अवलंबन, शब्द का अर्थ है स्वावलंबन, स्व का अवलंबन। अब स्व किसको मानते हो इसको सोचो। विषय स्व है, पैसा स्व है, रोटी बनाना पैसे स्वावलंबन में कहाँ से आ गया? अब आप कहोगे व्यवहार है, तो हम कहेंगे परमार्थ बिना व्यवहार मिथ्या होता है। परमार्थ की दृष्टि नहीं है तब तक व्यवहार कहाँ से आ गया तुम्हें? इसलिए स्वावलंबन के नाम पर ये जीव जाने क्या कहाँ कहाँ भटकता है। प्रवचनसार जी माया दुख विषयों का अवलंबन कराता है। विश्व में आत्मा को न जानने वाले अज्ञानी के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे जो अपना न मानता हो। एक शब्द का प्रयोग हुआ है हस्तावलंबन। आत्मा को जब स्व कहा तो आत्मा के अवलंबन बताने वाले पंच परमेष्टि भगवान के अवलंबन को हस्तावलंबन कहते हैं। आलम्बनानि विबुधानि बलम विबलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोम यज्ञम। नाना प्रकार का अवलंबन, मूर्ति का अवलंबन लिया, शास्त्र का अवलंबन लिया, संगीत का अवलंबन लिया। ये आलम्बनानि विबुधानि बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोम यज्ञम। लेकिन परिणामों की शुद्धि का उपाय नहीं किया तो सब बेकार हो गया। अंतर उज्ज्वल करनारे भाई, अंतर उज्ज्वल करनारे, ये सारे अवलंबन अंतर की उज्ज्वलता के लिए हैं, परिणामों की निर्मलता के लिए हैं। जितनी क्रियाओं का अवलंबन लेके सब बैठे हम, ये क्रिया का अवलंबन हो गया। चलो तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ का अवलंबन हो गया। चलो जिनवाणी पढ़ लें, जिनवाणी का अवलंबन हो गया। प्रवचन का अवलंबन हो गया। जैसे लौकिक जीवों को दवाइयों का, भोजन का, उनका अवलंबन करता रहता है, ऐसे ये धर्म के क्षेत्र में आकर क्रियाओं का अवलंबन करता है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस से मगचारी रे, जाना नहीं आपा तूने कैसा ज्ञान धारी। हे ज्ञानधारी,
तू अपने ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वभाव को जान। स्वावलंबन का तो ये अर्थ है बिना भोजन के अवलंबन के ही सुखी हो जाए। यही ऐसे ही स्वाभिमान है। स्वाभिमान के नाम पर अभिमान पोषण क्रियाओं का अभिमान उसमें कहाँ से आ गया? स्वाभिमानी हम, स्वाभिमानी माने कोई कुछ मांगना नहीं तो हम स्वाभिमानी हो गए। हम अपना काम कर रहे थे तो स्वाभिमानी, शरीर की क्रियाओं का काम का अभिमान कर रहे तो स्वाभिमान मान गए। स्वाभिमान में पानी रोटी कहाँ से आ गई? मांगना नहीं है, स्वावलंबी हम तो भैया, हम मांग नहीं सकते। अरे चाह नहीं होना उसका नाम स्वाभिमान है। स्वाभिमानी मुनिराज औसत असन पान इत्यादि प्राण जाए पर जाचत नहीं, उसके पहले क्या लिखा बता? चाहत नहीं, चाहते नहीं है इसलिए मांगते नहीं है। कोई हमें दूसरा दे जाए, मिल जाए तो अपने आप बढ़िया खुशी हो गए, उसे हमने अपने को बड़ा मान लिया। हम आपसे फिर कह रहे हैं देखो ये मिथ्या अभिमान को छोड़ो, मिथ्या तृष्णा को छोड़ो। हमारा मतलब तुम्हारा अभिमान भी मिथ्या है। काय का अभिमान कर रहे हो? तुम्हें सत्य का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, सुख की पता नहीं। पुण्य के उदय की में अनुकूल क्रियाओं को करके तुम अपने को धर्मात्मा मान बैठे, बाहर की अनुकूलताओं को सुख मान बैठे, ज्ञावलंबी ज्ञान को क्षयोसम ज्ञान को ज्ञान मान बैठे। अब काय स्वाभिमानी हम पूछ, हमें आता तो नहीं, हम पूछ नहीं सकते। बता ये स्वाभिमान थोड़ी है, इसका नाम अभिमान है। स्वाभिमान के नाम पर अभिमान का पोषण मत करो भाई, और स्वावलंबन के नाम पर का अवलंबन मत लो। शरीर का, विषयों का या धर्म के नाम पर नाना प्रकार की क्रियाओं का अवलंबन लेना अच्छी बात नहीं है। कि हम 6 महीने साथ सुन रहे हैं और बस अब एक दिन के लिए परेशानी, अब सब छूट गया। क्यों भैया 6 महीने में क्या सुना? आत्मा आत्मा का अवलंबन है, रोज पढ़ोगे मेरा अवलंबन मुझ माही। अब करो उसका प्रयोग। आत्मा स्वभाव से ज्ञानमय है, आत्मा स्वभाव से आनंदमय है, सुखमय है। अब करो उसका अवलंबन। देखो भाई, धर्मात्मा दिखने का प्रयत्न मत करो, धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करो। वात्सल्य का प्रदर्शन मत करो, वात्सल्य करो। दोषों को छुड़ाना उसका नाम वात्सल्य है। गुरुओं की ताड़ना में भी वात्सल्य है। माँ का दबा दाब करके औषधि खिलाना में भी वात्सल्य है, और ठग के लड्डू खिलाने में भी वात्सल्य नहीं है। अभिप्राय खोटा है। तुम्हारी ममता करने में वात्सल्य नहीं है। कल परसों बताया था, परसों के भैया देखो वो 5 रुपया माँ ने दे दिए, कोई बात नहीं, पिताजी से कह दियो। बहन ने कह रहे जाओ कह दियो, पिताजी से कह दियो दे। उसे अपने पैरों खड़े मत होने दो। एक दृष्टांत दिया था, तुम्हें याद हो तो। 2 सहेलियां थीं, बहनें भी थीं। संयोग की बात एक दिमाग की रोशनी चली गई। एक बहन की, एक सहेली की, एक बहन की आंख की रोशनी चली गई। अब उसने कहा ए बहन मैंने जरा पानी दे देना। उसने एक बार दे दिया, दोबारा दे दिया तो कहे भैया उठा लो, बहन तुम उठा लो। अब वो टटोल करके पहुंच गई वहां। धीरे धीरे 1-2 साल तक हुए जब वह सब अपना काम करने लगी। अब बताओ, बहन का वात्सल्य था। माता शत्रु पिता बैरी येन वालों ने पाठ कर,
माता शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, जो उन्हें अपना जीवन चलाना नहीं जानते। वह पाठ नहीं पढ़ाते, सुख दुख में समता से रह सकें, सारे अभावों को सह सकें। हम पहले देखते थे घरों में लड़कियों को ताड़ना करते थे थोड़ी सी, है सब तरह की आदत डालो, जाने कैसा घर मिलेगा, जाने कैसा घर मिलेगा, जाने कैसा घर मिलेगा। हालांकि ठीक है, उसमें पक्षपात अच्छी बात नहीं है, लड़के और लड़की के साथ पक्षपात ज्यादा करो, वो ठीक बात नहीं है। लेकिन भाई इस घर में तुझे रहना नहीं है, जाने कैसा घर मिला, वहां कैसे सहन करेगी। दो बातें सहन करना करो, बिना घी के रोटी खाना भी सहो, कभी घी घना कभी मुट्ठी बचना। यही बात आपके लिए भी है। आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय है, बताओ। और एक विषय में पुण्य का उदय है, दूसरे विषय में पाप का उदय है। ललचाओ मत। जो आलसी होता है वह लालची भी होता है। न आलसी बनो न लालची बनो, स्वावलंबी बनो, माने स्वयं से सुखी रहना सीखो। हम ठीक है जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में बिना अवलंबन के भी सुखी रह सकते हैं। हमारा शांत भाव, हमारी क्षमता, हमारा समय, विनय भाव, हमारी सरलता हर समय है, प्रतिकूलता में भी है। दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति भी हमारा सद्व्यवहार है, मंगल भाव है। ये नहीं सोचो कि हमारे अनुकूल चलने वाले के प्रति हमारा अनुकूल भाव। सुखी रहें, हमारे यहाँ तो ये लाइन है, सुखी रहें, हमारे परिवार के नहीं, हमारी जाति बिरादरी के नहीं, हमारे देश के नहीं, सुखी रहें सब जीव जगत के। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। तो सच्चे अर्थों में स्वावलंबी बनो। आपको समझ शास्त्र देखा, वो अपनी समझ में नहीं आया, बस कोई समझाए तो समझ में आए। अरे भैया एकाग्रता पीने से विशुद्धि से पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, आगे चल के सब समझ में आ जाता। विनय और विशुद्धि से ज्ञान खिलता चला जाएगा। मुश्किलें आसान होती आएंगी, लेकिन वो समझ में नहीं आ, वो हम नहीं कर पाएंगे। पहले ही सोच रही हम नहीं कर पाएंगे, सब कर लो, सर क्यों नहीं हो। एक छोटा बच्चा था, बोले रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उसमें क्या है, एक डिब्बा ले उसके बाद ठोक दे। तो हमने कहा देवा, रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उसमें क्या, एक डिब्बा ले ठोक दे। वो टिकिया फीका बनाती देखती होगी, टिकिया गोल हो जाती हो, वो पानी बारी पर कहा होती। हमने कहा कितनी देखो ये गोल कैसे हो, अब बता गोल को कैसे हो। अरे गोल कैसे हो ये बता। गोल का अवलंबन लेंगे तो गोल हो जाएगी, ये कह रहे हम। क्षमताधारी मुनीश्वरों को याद करेंगे, ज्ञानियों को याद करेंगे तो हम भी ज्ञानी हो जाएंगे। हमारा काम तो आज्ञा पालना है, मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा। आपका मस्तक सूना हो गया, गुरु की अवहेलना करी तो मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, बस खत्म हो गया। ये सही है कि गलत है, कि उचित है कि अनुचित है, हम कौन होते इस बार। आपका हो गया प्रथमान योग का स्वाध्याय, हो गया चरणान योग का स्वाध्याय, और ये कौन सा ऐसा स्वाध्याय नहीं है जो नहीं हो गया। आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो अन्य ज्ञान से फिर क्या काम, आत्मज्ञान यदि प्रकट नहीं हुआ तो अन्य ज्ञान से फिर क्या काम। ऐसे हमने गुरुजनों की आज्ञा मान ली तो बस अब हो गया हमारा सारा काम। इनकी सुख सुख नहीं है, ये मान तो ले, माने बैठे हैं। ये देह की क्रिया में धर्म नहीं है, शुष्क ज्ञान ज्ञान नहीं है, राग भाव धर्म नहीं है।
देख लो, जब घोर उपसर्गों में भी समता हो सकती है, वे स्वावलंबी थे, वे स्वाभिमानी थे। महीनों आहार नहीं मिला तो भी झुके नहीं अपनी विधि के विपरीत मन, अपनी विधि नहीं। बहुत से लोग कभी कभी कहे हम तुम्हारे संग हैं, अरे हमारे संग मत रहो, असंग रहो। आगम के अनुकूल देखो भाई, आगम के पशु देखो। आगम तीया नैन बताया, आगम चक्षु साहू। जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वे आगम का आदर करते हैं, आगम के अनुसार से ही प्रवर्तन करते हैं, अपनी परिणति को आगम से मिलाते हैं। ये भैया सभी शाम को पहुंचे, हमने क्या पढ़े आए, बोले अनुव्रत का पढ़े थे हमने ठीक अनुव्रत तो पढ़े, क्या पढ़े कि सम्यक दर्शन के बिना अनुव्रत नहीं होते। हमने फिर क्या पढ़ा तुमने, ये तो बता। और सम्यक दर्शन कैसे हुआ, ये सोचने लगे। अनुव्रत अधिकार पे का स्वाध्याय कर रहे, सम्यक दर्शन कैसे हुआ ये सोच रहे। अरे भाई अनुव्रत चरणान योग में होते हैं, इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन भी चरणान योग का लेना चाहिए, स्वानुभव वाला नहीं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करके तुम व्रतों को धारण करो, बुद्धिपूर्वक व्रतों का पालन करो। व्रतों को छोड़कर अव्रत रूप प्रवर्तोगे तो छाया से धूप में आ गए, तो आ गए कि नहीं आ गए। अरे मिथ्या दर्शन सहित भी अगर तुमने व्रत पाल लिए तो कुछ अपराध थोड़ी हो गया। सम्यक दर्शन दुर्लभ थोड़ी हो जाएगा। सम्यक दर्शन तो दुर्लभ तब होगा जब तुम व्रतों का अभिमान कर बैठोगे, हम व्रती है, हम काय को सुने ही नहीं की। ये काली के पंडित वहाँ दान के प्रसंगों में, चरणान योग के प्रसंगों में चरणान योग का सम्यक दर्शन लेना चाहिए। मैंने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप पर श्रद्धा लेकर के आप तत्वों का निर्णय कीजिए। सोचो 1000 वर्ष तक मुन्नाज ऋषभ देव को केवल ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे सम्यक दर्शन एक पर्याय है, तुम्हें जीवन भर नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन बुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पालो, निरतिचार सम्यक दर्शन के अतिचारों को टालो। देखो हमारे श्रद्धा में कोई अतिचार तो नहीं लग रहे, कोई दोष तो नहीं लग रहे। तत्वों को एक एक में विचार करो। 7 तत्वों में सम्यक दर्शन कैसी, कहाँ है हमारी 7 तत्वों की श्रद्धा। बुद्धिपूर्वक का उद्यम करो, तत्व निर्णय वाला जीव ही काम कर सकता है। अब जहाँ तुम्हारी बुद्धि नहीं चले कहाँ चलाओगे, कैसे चलाओगे। अरे दवाई खा लो, आई पूरी है तो बचेंगे, नहीं आई पूरी है तो नहीं बचेंगे। दवाई खाने पर भी नहीं बचेंगे, ये कोई बात तो नहीं है। लेकिन नहीं बचे तो दवाई खाना बेकार हो गया। अरे लौकिक में भी कोई सेवा करता है, योग्य उपचार करता है और फिर भी मरण हो जाते हैं और रोने आता है तो कहते बेटा आप तुम काय को रो रहे, तुम्हारे करे की चीज तुम करी, अब जाने कौन के हाथ की बात है। और अगर वो योग्य उपचार न करे और फिर रोने बैठ जाए, अब का नाटक करे से का हो रोज, तब तो सेवा नहीं करी, अब नाटक कर रहे वो, अब तेरे ही कर रहे जियत पर पानी नहीं बढ़ाओ तुमने, अब आंसू डाल रहे हो। एक घड़ियाली आंसू से क्या मतलब निकलेगा। तात्पर्य क्या हुआ, ये दूसरे की निंदा करने के लिए नहीं है। हर परिस्थिति में हमें योग्य उपचार करना ही चाहिए, माने योग्य पुरुषार्थ करना ही चाहिए, अपनी भूमिका के अनुसार करना चाहिए। और देखो एक कहावत है, आदि छोड़ो सारी को मत आओ। जितनी बचती जान बचाइए, घटती जान घटाइए, मिटती जान मिटाइए, होती जान होता, जितनी हो सके उतना करना चाहिए, जितनी छूट सके उतना छूटना चाहिए। आप अपना पुरुषार्थ रखो। इतनी सी बात, अगर इतनी सी तुम्हारी क्रिया छूट जाए और समता भाव बढ़ जाए तो उसको उसकी ओर देखो पहले, और फिर क्या होगा।
सब की सब छूट जाएगी। फिर कहाँ जाओगे? मुंडा जानते हैं आत्मा न आ रही है तो अभी आहार लेने के लिए जाते हैं। क्यों जानते? अगर आहार नहीं लें तो देह का निमित्त संबंध है, देह छूट जाएगी तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां का संयम होगा। संयम का घात, पूरा संयम का घात हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तो किंचित संयम का घात और वहां पूरा संयम का घात हो गया, इसलिए आहार लेने जाते। लेकिन अयोग्य विधि से नहीं लेते, बस ये बात है। हम सब्जी मंडी में ही जाते तो छांट लेते उसी में से, बढ़िया से बढ़िया देख लेते। ऐसे ही या आप देखो, अगर दोष रूप प्रवृत्ति का कहीं प्रसंग बन जाए तो ये सोचो कम से कम दोष किसमें? दंड समान हर्ष, हर्ष नहीं है, दंड समान हर्ष। चलो भाई जेल से बच गए, कब आओ के छूट गए और 5 से लग गए और लड़के को गाली सुना रहे हो, महाराज तू ऐसा है, तू ऐसा, तेरी जरा सी गलती से 5 लगे, वो तो सावाद थे बन छोड़ गए, नहीं तो जेल में होते। सावध लेसो बहु निराशो, अल्प सावध से बहुत विशुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। कम से कम देखो, विशुद्धि अधिक से अधिक देखो। नेक लकड़िया चौका में भीतर आएगी, लड़ाई लड़ रही, अरे लड़ाई लड़ी, तुम रोटी मत खाओ, हम ये नहीं कह रहे रोटी मत, रोटी खा लो, हम ये नहीं कहेंगे चौका से बाहर रोटी खा ले, लेकिन कसाय मत करो, बस उठ जा, ठीक। अब भाई बार मारने लगी, बचाओ, अब बाप बेचारे वो जानते ही नहीं तो क्या करें। लेकिन एक दिन अगर आप थोड़ी क्षमता रखोगे, क्षमता नहीं छोड़ोगे और रोटी भी नहीं खाओगे तो बच्चा जिंदगी भर के लिए समझ जाए वो अम्मा थी सुबह रोटी नहीं खाई ना भैया, वो घुस मत जाइए, नहीं हो अम्मा रोटी नहीं खाए, बस खत्म हो गई बात, कछु और खाए। ये जैनों की उल्टी पर पार्टी चला ली लोगों ने, बिना अन्न को खा लिए और दूध पी लिए और रबड़ी खा लिए, लड्डू खा लिए हैं, ये ऐसे ही चल गई बाल बच्चों के साथ से। उन्हें गए रोटी नहीं मिलेगी, और बहुत अच्छा भाई दूध दे दे, दूध दे, अब नहीं दूध पियो जा तो रोटी नहीं खाई यार, तुम बच्चा थोड़ी हो, लड्डू खाए ले, लड्डू धरो खा ले, अब बनना तो धरो खा लो, और बाजार से ले आए, वहां मच्छर गिर रहे थे और सो उठाए पी ली, और वो नहीं खाए, और कुतर की ऐसे सोचने लगे, अब बताओ वो खा लेंगे हम बाजार की, और वहां से सीधे कीड़ा गिर रहे, कहां से घर की रोटी खा ली, सो अच्छी तो मैं रोटी खाने लगी। अच्छी रोटी खाना अच्छा कहां से हो गया? अच्छी तो समता भाव, ध्यान रखना, समता भाव अच्छा, लेकिन समता का दुरुपयोग मत करो। अपनी समता में जिद नहीं होती, समता में क्रोध नहीं होता, लेकिन समता में जिद नहीं होती, ध्यान रखना। सहज भाव से स्वीकारता भी होती समता, तो ठीक है। हमने देखा है समता में जिद नहीं होती, समता में कुटिलता नहीं होती, समता में अहंकार नहीं होता, समता में एक भी क्रोध मान माया लो एक भी दोष नहीं होते। ये 10 धर्म साम्य भाव के लक्षण हैं। साम्य भाव अगर इनमें से एक भी नहीं है तो साम्य भाव नहीं है। तुम्हारी कल्पना है हमें समता है, अभी समता भीतर भीतर विकल्प चल रहे हैं और ऊपर ऊपर तुम समता दिखा रहे। भैया समता अलग चीज है और विकल्प अलग चीज है, विरोधी तत्व है। आश्रव और संवर विरोधी होते हैं, अजीव और आश्रव विरोधी नहीं होते। अजीव की हो और आश्रव भी हो, अजीव न हो की क्रिया न बने और आश्रव हो जाए, तुम्हारे मन की मलिनता हो जाए, ऊपर से कुछ नहीं कहो, ऊपर से कह दो और मन मलिन नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, और एक गांठ बांध के रख दी। तो कसायों की तारतम्यता अलग अलग प्रकार की है। तो स्वाभिमान को भली प्रकार से इनका स्वरूप समझना चाहिए।
कैसे समझोगे बताओ? स्व को समझे बिना न स्वावलंबन समझ में आएगा, न स्वाभिमान समझ में आएगा। अनशन पर बैठ गए मांगे पूरी करने के लिए, मांगों का अभाव करने के लिए अनशन पर बैठो, तब तुम्हारा अनशन नाम का तप होगा। तो स्वावलंबन किसको कहते हैं? स्व के आश्रय से तृप्त रहना, उसका नाम स्वावलंबन है। स्वाभिमान किसको कहते हैं? स्वयं में तृप्त हुआ और कहीं भी उपसर्ग आने पर भी दिगा नहीं, चलायमान नहीं हुआ, उसका नाम स्वाभिमान है। बारसेन मुंडाज थे, सुदर्शन शेर थे, गृहस्थी की बताए हम, मुंडाजों की दशा नहीं। सुदर्शन शेर और रानी के राजा ने पूछा क्यों, क्या बात है? बोले ही नहीं, मान तो स्वामी बोले ही नहीं। बड़ा अभिमानी है, यह अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। स्व को न जानने वाला स्वाभिमान को समझ भी नहीं सकता। ध्यान रखना, स्वाभिमानी होना तो बहुत दूर की बात है। स्वाभिमानी जितना अपना राग घटता है उसे अपने पद के अनुसार सर्व क्रियाएं यथा योग्य रूप से पालता है। एक ऊंची एक नीची क्रिया अभिमान के वशीभूत होकर के होती है, स्वाभिमानी नहीं। और चरणान योग के भी द्रव्य पक्ष को नहीं, क्रिया पक्ष को नहीं, भाव पक्ष को समझो। साहित्य में भाव पक्ष होता है तो एक कला पक्ष होता है, भाव पक्ष प्रधान होता है, उसी को उत्कृष्ट साहित्य कहते हैं। तो भाव पक्ष को समझो, अभिप्राय समझो। हमने आपको दृष्टांत दिया था, वो धन्य कुमार अकृत पुण्य पकड़ लिया, बाबा जी हमारे घर खीर बनी जो खा के जाओ। हो गया नवदा भक्ति, पांव पकड़ ले, नेक रुक गया, हमारी अम्मा आती हुई, अम्मा आती होगी, नेक रुक गया, पांव पकड़ दी। अब मुन्ना खड़े हुए, अब वो चली आई पीछे कलसा लेकर के, और वही उनकी विधि की कलसा लेकर के महिला आ रही हो और लड़का पांव पकड़े हो, रो रहा हो। अब विधि मिल गई उन्हें और हार हो गया। काय को पकड़ा? भाव पक्ष को, क्रिया पक्ष को। अभिप्राय को समझे, सामने वाले को करने की प्रयत्न करो। अभिप्राय के निर्मल हुए बिना कुछ भी निर्मल नहीं होता, उसमें स्थिरता नहीं होती। जिस पेड़ की जड़ नहीं सूखती वह गर्मी में भी नहीं सूखता, जिसका सिद्धांत विचलित नहीं होता वह प्रतिकूलता में भी विचलित नहीं होता, और जिसका सिद्धांत विचलित हो जाता है वह अनुकूलता में भी चलायमान हो जाता है। सोचो समझो, स्वाभिमान और स्वावलंबन, निश्चय और व्यवहार। हम व्यवहार है निश्चय उपाधि वाली शैली नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं निश्चय के साथ योग्य व्यवहार भूमिका के अनुसार होता है। उस बात को समझो। अगर तुम्हारा निश्चय स्वाभिमान होगा तो व्यवहार भी स्वाभिमान होगा। समझौता अलग है, ढीलापन अलग है, शिथिलता अलग है, विपरीतता अलग है। स्वाभिमान और स्वावलंबन बिल्कुल अलग चीज है। हस्तावलंबन है स्वाभिमान, लेकिन हंत हस्तावलंबन खेद वर्त रहा है उसके साथ, इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए उसको पुरुषार्थ चल रहा है। समता से रहो और समता से चलो। सम्यक दृष्टि समाधि मरण में भी यही भाव, कोई समाधि मरण में स्थित सम्यक दृष्टि से कहता है देखो पहले देह का उपचार करो, उसके बाद फिर तुम समता कर लेना, सम्यक दृष्टि कर लेना। सम्यक दृष्टि कहता है देह रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी ठीक। समता धर्म है, हम देह के लिए समता तो नहीं छोड़े, अपना पद तो नहीं छोड़ेंगे। योग्य भूमिका के अनुसार प्रवर्तन करते हुए यहाँ रहेंगे तब तक यहाँ धर्म साधन करेंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में धर्म साधन करेंगे, भूमि जाएंगे तो वहाँ धर्म साधन करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ धर्म साधन करेंगे। क्यों? जहाँ जाएगा वहाँ धर्मी संग जाएगा, और जहाँ जाएगा वो श्रद्धा संग जाएगी, आचरण वहाँ हो जाएगा, वहाँ जैसा हो सकता है वैसा श्रद्धांत साथ में जाता।
इसलिए दर्शन सर्व धर्म का मूल है, सकल धर्म को मूल यही, या बिन करनी दुखकारी विचारना। ओम नमः। आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, स्वाभिमान, ये सब बड़े पवित्र शब्द हैं। आत्मा को स्व समझे बिना कैसे समझ जाओगे? आत्मविश्वास, आत्मबल, सोचो, बहुत गंभीर शब्द है। निर्वाणी के एक एक शब्द, प्रशांतम अति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्य जीव शरणा श्रीमद सर्वज्ञ शासनम। सर्वज्ञ का शासन सबके लिए सरल भूत है। ओम नमः। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में। जिस तम को यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, क्षण भर में उसे मिटा तू है स्वच्छ ज्योतिदाता। ओ तम अनुपम ज्योतिमयी तू, तेरे बिन सब अंधालो। हूँ तू ही सब सिद्ध पदार्थ, तुझसे सब मिट जाता सो।